ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं माघ मास के छठा अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पुराने बने हुए हैं तो प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कि कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता और अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझ करके उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं खुदवाया, तालाब, बावड़ी, बागीचे, पीपल आदि के तथा सुंदर बाग बीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवा करके उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था में हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप करके तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगा करके भांड सुखा मदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्य पात्र को दान आदि नहीं करते थे, कभी हवन नहीं करते थे, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा भी नहीं करते थे, विष्णु का पूजन नहीं करते थे। थोड़ी दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त हुए। अत्यंत दुखी होकर के भाई जन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़ करके चले गए। तब उन्हें चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़ करके डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु हिंसक बन गए और पशु को मार के खाने लगे। एक समय इसमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन की गाय दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांध करके यम के पास ले गए और कहने लगे, महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या स्थान है। 7वां अध्याय के लिए चलते हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरी दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता
पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसे फल भोगना पड़ता है। दूसरा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य के कर्म से स्वर्ग में जा रहे हो। तब भी कुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में भी तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ स्नान करने के कारण इसी पुण्य के फल से तुम स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हो और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर के नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मृतता हो जाती है और कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए कृपा करके बताओ कि कौन से कर्म करे जो मनुष्य हम लोग को प्राप्त नहीं था, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ व्याप्त हो, तुम्हें तो सब जानकारी है। तो यह तो था माघ मास का 6वां अध्याय, 7वां अध्याय। यदि यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और वृद्धजनों को अधिक लोगों को सुनाइए, जिससे उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, वो भी यमदूतों से बच सके। और आप भी यह कथा सुनिए, जिससे आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो और यहाँ भी आप सुखपूर्वक। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना न भूलें।